नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप लोग मैप देखिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के करीब प्रशांत महासागर में ये करीबन छोटे छोटे 11 देश हैं और इनका साइज देखकर आपको लगेगा कि यार ये देश है क्या ही होगा इनके पास। लेकिन आपको बता दूं कि इनके पास अकूत खजाना है। उदाहरण के लिए तेल और गैस के बहुत सारे भंडार यहाँ पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इतनी मछलियां हैं कि आधी दुनिया की भूख मिटाते रहें। इसके अलावा टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं जिसके जरिए अरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी करी जा सकती है। यानी कि ओवरऑल देखें तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन इस संभावना को किसने पहचाना? अमेरिका ने नहीं, ना ही पश्चिमी देशों ने, ना ही भारत ने। इस संभावना को पहचाना चीन ने। और इसीलिए चीन पिछले 7-8 सालों से गुपचुप तरीके से इन देशों के अंदर घुसपैठ कर रहा था। इनमें से एक देश यानी कि समोआ को उसने तोड़ भी लिया, उसके साथ सुरक्षा गठबंधन भी कर लिया, लेकिन उसके आगे बात बढ़ नहीं रही थी। लेकिन अब से कुछ दिन पहले क्वाड की एक बड़ी बैठक होती है, जिस क्वाड के अंदर चीन के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव एक्शन लिए जाते हैं और साथ ही ये भी तय हो जाता है कि क्वाड के चारों देश यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान चीन को अब बुरी तरीके से घेरेंगे और बहुत ही बुरी तरीके से काउंटर भी करेंगे। ऐसे में चीन के लिए भी जरूरी था कि इन चारों देशों को जवाब दिया जाए और इसे करने के लिए चीन ने चुना एंटी क्वाड ग्रुप का रास्ता। दरअसल चीन को पता है कि भारत के खिलाफ अगर कुछ भी करना है तो सीमा पर वो कर सकता है। रही बात अमेरिका की, तो उसके खिलाफ वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर कोरिया से यानी नॉर्थ कोरिया से उसने इनडायरेक्टली एक आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करवा दी और बताया जाता है कि इसकी रेंज अमेरिका तक है। अब बचा कौन? जापान और ऑस्ट्रेलिया, और उसके लिए उसने चुने इन 11 देशों को। और चीन इनके साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैक्ट साइन करने जा रहा था। यह फ्री ट्रेड डील जैसा ही कुछ था। इसके अलावा एक सुरक्षा एग्रीमेंट भी था। पहले बात करें इकोनॉमिक पैक्ट की, तो इसके तहत चीन इन छोटे छोटे 11 देशों को बहुत सारा पैसा देने जा रहा था, बहुत ही ज्यादा भारी लोन देता, जिससे कि ये सारे देश उसे वापस रिपे नहीं कर पाते और उसके बदले में चीन को इन्हें जमीन देनी पड़ती। लेकिन जमीन पर भी चीन कोई यहाँ पर मिलिट्री बेस तो तैयार नहीं कर सकता था। इसीलिए चीन यहाँ पर एक सुरक्षा डील भी करना चाहता था, जिसके तहत भविष्य में वो यहाँ पर मिलिट्री बेस भी बना सकता था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आसपास कुछ खास है तो नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, उसके लिए क्या इतने मिलिट्री बेस? तो आप बात समझिए, आने वाले समय में चीन के खिलाफ जो भी कुछ होगा ना, वो इसी इलाके में होगा, दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में। इसके अलावा इसी इलाके में चीन का काल भी मंडराता रहता है। वो क्या? 7वां जंगी बेड़ा, अमेरिका का 7th फ्लीट, जो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी नौसेना से भी ज्यादा ताकतवर है। उसमें ऐसे ऐसे हथियार हैं और ये हमेशा तैनात रहता है जापान के ओकिनावा में और हमेशा इधर उधर मंडरा कर चीन को हमेशा खौफ में रखता है। ऐसे में यहाँ पर एक सैन्य बेस अगर चीन को मिल जाए तो वह यहाँ पर घेर सकता है न सिर्फ जापान ऑस्ट्रेलिया को, बल्कि अमेरिका के 7वें जंगी बेड़े को। इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत ही कम लोगों की निगाह जाती है, वो ये कि 7वां जंगी बेड़ा चीन के इतने करीब है कि वहां से अमेरिका अपनी कोई छोटी मोटी मिसाइल भी दागेगा ना, तो वो भी चीन के किसी बड़े शहर में जाकर गिरेगी। लेकिन उसके रिप्लाई में अगर चीन अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल भी छोड़ता है तो दूरी इतनी ज्यादा है कि उसके डिटेक्ट होने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसे में जो पैसिफिक आइलैंड के ये देश है ना, ये कहीं चीन और अमेरिका के बीच में बसे हुए हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर एक सैन्य बेस चीन को मिल जाए तो वो डायरेक्टली अमेरिका को मिसाइल थ्रेट दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही। चीन की बड़ी बड़ी फिशिंग कंपनियां, चीन की ऑयल कंपनियां यहाँ पर खूब मुनाफा कमा सकती है। इसके अलावा चीन के बड़े बड़े टूरिज्म कंपनियां यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और उसके बाद खूब मोटा मुनाफा भी कमाएंगी। ऐसे में चीन की तो बल्ले बल्ले थी और इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब से 3 दिन पहले अपने विदेश मंत्री वांग यी को भेजा इन सभी 11 देशों की यात्रा पर। अब आपको बता दूं, इनमें से एक ऐसा देश था समोआ आइलैंड, वो चीन के साथ गुपचुप तरीके से एक डील ऑलरेडी साइन कर चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही समोआ आइलैंड ने ये डील साइन करी, उसके बाद तो क्वाड के देश एक्टिव हो गए, खास करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन सभी ने बाकी 10 देशों के अंदर अपना जाल पहले ही बिछा दिया था, जिससे हुआ यह कि कल 2-3 दिनों की यात्रा होने के बावजूद भी किसी भी एक देश को चीन कन्विंस नहीं कर पाया और 10 के 10 देशों ने चीन के विदेश मंत्री को बेदखल कर दिया और साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार के डील साइन नहीं करेंगे। और इसे चीन के लिए एक बहुत ही करारा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चीन के बहुत बड़े बड़े प्लान थे
वो सभी धराशायी हो चुके हैं। लेकिन आप कहेंगे कि एक देश तो डील साइन कर ही चुका है। तो देखिए, एक देश ने डील साइन करी है, एक को तोड़ना अमेरिका के लिए आसान है। अमेरिका वहां पर कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर कुछ ऐसा करेगा जिससे कि डील टूट जाएगी, वो समस्या नहीं है। लेकिन अगर 11 के 11 डील साइन कर लेते तो फिर अमेरिकी प्रशासन फेल हो जाता। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी जीत है क्वाड देशों के लिए और चीन के लिए बहुत ही करारी हार है। हालांकि आपके इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।